अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर बल्कि जो है वो है चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स का। ये चैप्टर ऐड करने का मकसद मेरा ये है कि लास्ट जो मैंने आपको चैप्टर करवाया था ना 4, उसमें था वो स्क्वायर रूट्स भी था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन। दो ही एक्सरसाइजेस थी, पहली प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, सेकंड जो है स्क्वायर रूट की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने वो चैप्टर पढ़ा था, लेकिन 4 एक्सरसाइज आपने क्लास 6 में एक दफ़ा की हुई थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने चैप्टर 1 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें किया था एक्सरसाइज। वहाँ पे 1 ए और 1 बी थी, और 4 बी जो थी एक्सरसाइज वो आपकी फ़र्स्ट टाइम थी। और जो अभी आप चैप्टर करेंगे क्लास 7 का, वो मैथ का, वो भी आपका फ़र्स्ट टाइम वो पढ़ेंगे। एक तो मैंने आपको क्लास जब लास्ट मेरे 2 लेक्चर हुए हैं, उस लेक्चर में एक में मैंने फर्स्ट में मैंने कहा था कि जिसमें मैंने पावर्स लिखी थी, पावर्स को लिख कर कैंसिल किया था मैंने स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, स्केल लिखा था, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट करके मैंने एक आपको मेथड, एक चार्ट सा मेथड आपको बताया था। उस मेथड में मैंने आपसे कहा था कि ये जो लॉज हैं आपके यूज़ होते हैं क्लास किसमें 10 में 9 में। ठीक है, आपको मैंने चैप्टर भी मेंशन किया था, चैप्टर सेकंड है वहाँ पे, ओ 2.4 और 2.6। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस का मैंने नेम लिया था। ठीक है, आज जो मैंने चैप्टर करवाऊँ जो आपकी बुक का भी है, ठीक है जी, एक्सपोनेंट का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, लेंथी ज़रूर है, इसके 12 से 15 इसके एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन है इसकी एक ही एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन हैं, है एक्सरसाइज इसकी ओनली 1 है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करवाऊंगा, फिर जो है रह जाएंगे फिर करवाऊंगा, लेकिन हमारा लेक्चर इसका एक ही बनेगा। ठीक है, तो लेंथ ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ठीक है, अब मैं चले जाता हूँ टॉपिक की तरफ जो हमारा है। ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ना ये लिख कर रखे हुए हैं जी, एक्सपोनेंट लॉज हैं, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं जी। जहाँ भी ये पेज जो है जी 68, यहाँ पे एक्सरसाइज 5 जो है स्टार्ट हो रही है, उसके टॉप के ऊपर ये आपको लॉ 1, लॉ 2, 3, 4, 5 और ये 6 नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ये तो मैंने लिखे हुए हैं, ये तो बुक पे लिखे हैं, ये मैंने खुद लिखे हुए हैं। ठीक है जी, इन्होंने जो है लॉस को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये लॉ नंबर 1 जो है, आप सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ना लॉस को बताने से पहले ना आपको एक चीज़ बताता चलूँ। कोई एक वैल्यू लिखी है, मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर, मैंने लिख दिया है जी 3। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताऊँ जो 2 जो लिखा हुआ ना, इसको हम कहते हैं जी बेस। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे ये लैंग्वेज इसको यूज़ होगी, बेस और पावर मैंने यूज़ करना था, इसलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैल्यू पहले लिखी होती है 2 है ना, 2 की पावर कितनी है, 3 है। 2 जो लिखा वो बेस है, और पावर जो है ना 3 जो है, इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 नेम्स हैं, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सपोनेंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसमें पावर का उन्होंने सेकंड नेम पूछा हुआ जी, वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये देखें एक्सपोनेंट है ना, इसको एक्सपोनेंट भी कह लें या पावर्स भी कह लें, लॉज ऑफ पावर या एक्सपोनेंट लॉज जो हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ लॉस में। लॉ 1 जो है जी, वो देखें बेसिस सेम है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। बेस आपको मैंने बताई है अभी जो है, जैसे मैंने 2 की पावर 3 लिखा था ना, उसमें जो है मैंने बेस बताया, 2 जो है वो बेस है। ठीक है जी, बेसिस सेम है, और पावर जो है क्या होती हैं जी, ऐड बेसिस। लेकिन पावर बेसिस सेम होने से, लेकिन हो मल्टीप्लाई रहे हों। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हों तो पावर प्लस होंगी। ठीक है, ये देखें m प्लस n। ठीक है, ये लॉज हैं। सेकंड जो है इसका लॉ है वो है डिवाइड का। देखें लॉ, इसकी बेसिस सेम, ठीक है, और डिवाइड हो रही हैं, डिवीजन का साइन है ना, डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या होती है, माइनस एक्स की पावर m माइनस n। जो इसका लॉ 3 जो है जी, x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n। देखें यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। ठीक है, पावर सेम हो तो x मल्टीप्लाई y की पावर n, मतलब होल की पावर, ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसकी होल पावर n लिखते हैं। एक तो ये मेथड, दूसरा ये मेथड है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर n होल की पावर है जी। और लॉ 4 है जी, एक्स की पावर n डिवीजन y की पावर n, डिवाइड हो रही है लेकिन बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है। ठीक है, पावर सेम है, इसको डिवीजन फॉर्म में से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, इसको रैशनल नंबर भी कहते हैं, x ओवर y जो हम रैशनल नंबर्स हैं ये।
ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नहीं लिखे जाते पी ओवर क्यू के फॉर्म में। इरेशनल नंबर वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, उसको हमको बोलते हैं इरेशनल। जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो ब्रैकेट्स में होती हैं, जैसे ये है स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 19 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 21 है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखी जाती हैं वो इरेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी इसका लॉ 5 जो है वो देखें ये मल्टीप्लाइज हो रहे हैं। इसका जो है ना क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन 4 या 5 का थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। एक्स की पावर m की पावर n है, ठीक है, ब्रैकेट लगा कर n लिखा हुआ है। जब ये लिखी होती है ना, ये वैल्यूज़ जो होती हैं ना पावर जी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, m n मल्टीप्लाई तो नहीं साइन यूज़ किया हुआ, नहीं हो तो हम कंसिडर यही करते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जी लॉज है, किसी की भी पावर 0 हो स्टूडेंट्स आपने याद रखना वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर 1000 भी इधर मैं लिखता हूँ ना उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू किसके होगी, 1 के होगी। 1 लाख भी लिखता हूँ उसकी पावर 0 है तो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे इसका लास्ट जो 7 मैंने लिखा हुआ है आपकी बुक में ये ला नहीं है, ठीक है, ये मैंने खुद से ऐड किया है। मैंने क्लास 9 का जो मैथ की बुक है ना पेज 45 उसके ऊपर पेज 45 वहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 है, उस 2.3 एक्सरसाइज के नीचे जो है ना ये लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें भी ये सबसे लास्ट लॉ है ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है। किसी की भी पावर माइनस में हो तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, या उसको रैशनल नंबर में लिखते हैं या बाई की फॉर्म में लिखते हैं। डिनोमिनेटर मैंने बोला है, बाई बोला है, या रैशनल नंबर में आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। माइनस की पावर थी तो ये पॉजिटिव की पावर बन जाती है, ठीक है जी। ये कुछ चंद एक क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर ये यूज़ होगा, मोस्टली आपके ये ऊपर वाले यूज़ होते हैं। और ये भी जो है ना लॉ जो है ये आपके इस ऑब्जेक्टिव में भी एक है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये है जी वो ऑब्जेक्टिव में। ये देखें 2000 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन इसका ना 1 की आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है जी फिलिंग द ब्लैंक्स है जी। पावर फर्स्ट जो पावर इज़ अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट, मैंने आपको पहले बताया जी पावर का दूसरा नेम क्या है जी, एक्सपोनेंट है। सेकंड अ नेगेटिव बेस रेज्ड अ ऑड नंबर गिव्स अ नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर आता कैसे है जी, ये स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसको हम लिखते कैसे हैं। किसी की भी पावर उन्होंने लिखा हुआ है ना जी नेगेटिव बेस, बेस जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए और उसकी पावर जो है वो आड होनी चाहिए। जैसे ये है जी -2 लिखा है, ठीक है, और इसकी पावर आड 3 एक और नंबर है, ठीक है। इसका जो कहते हैं जी सॉल्व करते हैं तो इसके बेस में हमेशा माइनस ही रहता है। कैसे रहता है जी, आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। 2 की पावर 3 है ना, 2 को 3 टाइम लिखेंगे -2 और फिर ये -2। देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हों तो प्लस होते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है जी, मल्टीप्लाई में -2 लिखा हुआ है, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है जो स्टूडेंट्स क्या आता है माइनस आता है, 4 2 ज़ार 8। देखें बेस में फिर भी क्या है, माइनस है। यही इसके कह लें कि बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना नेगेटिव बेस, बेस नेगेटिव थी और उसका जो पावर था वो क्या थी, और थी, ठीक है, उसको नेगेटिव साइन हम देता है। उसके बाद ये थर्ड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज़ कितनी जी 1000, ये आती कहते हैं जी 1000 वैल्यू आती कैसे है। जैसे ये लिखा हुआ है जी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको मैं लॉस से आपको बताता हूँ। लॉस में मैंने आपको ये वाला जो लॉ है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये थर्ड लॉ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें 2 मेथड ये लिखे हुए थे, एक्स वाई की पावर n और x मल्टीप्लाई वाई की पावर भी n लिख सकते हैं। देखिए जी इनकी भी बेसिस सेम है, सेम है, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं और होल की पावर 1 टाइम, ठीक है, ओनली 1 टाइम इसको 3 लिख देते हैं। सेम पावर है ना 1 टाइम, ठीक है, लिखिए इसको 5 2 ज़ार 10 की पावर 3, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें जी, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं जी 1000 आता है जी। कैसे, 10 10 ज़ार 100 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे ये वाला 10 जो था इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आता है जी, ठीक है, इसलिए ये आंसर जो है जी वो क्या आएगा 1000 आएगा। आगे इसका जो 4 पार्ट है जी, इफ़ द बेसिस आर द सेम, बेसिस अगर सेम होती है देयर पावर्स आर एडिड, ये है जी सबसे फर्स्ट जो है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है जी ऐड होती हैं। 5 है जी आ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू द 1, ये है जी सबसे लास्ट वाला लॉ,
किसी की भी पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। आगे है जी स्टेटमेंट है जी, स्टेट द वेदर फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स है जी। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 है जी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्या है जी, बेसिस तो सेम है, सॉरी बेसिस कह रहा हूँ, पावर तो सेम है लेकिन बेसिस अनसेम है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 की पावर 3 आती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर 3, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट जो है जी सेकंड पार्ट इसका, ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। -3 की पावर 5, ठीक है, और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है जी। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं जी। -3 की पावर 5 और -3 की पावर 4 इज इक्वल टू -3 है जी। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, ये स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवीजन का साइन है यहाँ पे। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे हम, डिवीजन का साइन है जी। डिवीजन का साइन के लिए हमने इनको जब बेसिस सेम होती हैं, ठीक है, तो डिवाइड हो तो पावर क्या होती हैं स्टूडेंट्स, माइनस होती हैं जी। ठीक है, ये लॉ भी है हमारा जो मैंने अभी आपको बताया। -3, 5 में से 4 माइनस करते हैं जी 1 आता है। ठीक है, तो ओनली पीछे क्या रह जाएगा जी, पावर 1 भी हो कि नहीं भी हो तो हम कंसीडर यही करते हैं कि इसकी पावर क्या है जी, 1 है। ठीक है, जब एक्सपोनेंट्स के लॉ को मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, फिर इसके 1 की पावर यूज़ होगी। ठीक है जी, ये देखें -3 इज इक्वल टू -3 है जी। ये स्टेटमेंट ट्रू है जी, ये लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट जो है जी इसका थर्ड पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज़ 4 की पावर 2 इज़, जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, किसी भी अगर रेसिप्रोकल लेते हैं जी अगर हम, तो ये 1/2 की पावर 4 आती है, ना कि 4 की पावर 2 आती है रेसिप्रोकल, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2 की पावर 4 बनती है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखी जी, 4 की पावर 2, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ये है जी मैं वो जो लॉ है जो सबसे लास्ट वाला लॉ, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2000 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है जी। क्योंकि 2000 की पावर 0 है तो 1 होगी, मल्टीप्लाई इसकी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। आगे इसका लास्ट है जी 5 की पावर 4 इज़ अ ग्रेटर देन 5 की पावर 4 की पावर 5। ठीक है जी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं जी 5 की पावर 4 एक लिखा हुआ है जी, और सेकंड एक लिखा हुआ है जी 4 की पावर 5। आपने स्टूडेंट्स इसको ना 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, इसको अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 625 आता है, और जो 4 लिखा हुआ था 4 कितने टाइम है जी, 1 2 3 4 और 5 टाइम, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1024 आता है। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है ना। ठीक है, उन्होंने लेकिन लिखा हुआ 5 के पावर 4 इज़ अ ग्रेटर दैन, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब मैं क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पेजेस पे सॉल्व करवाता हूँ। इसमें जैसे जी क्वेश्चन 1 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स में हम इसको क्या करेंगे जी, एक्सप्रेस करेंगे रैशनल नंबर। ये देखें जितने भी क्वेश्चन पार्ट्स लिखे हुए हैं जी 1 से लेकर 4 तक, ये सारे रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखें जी फर्स्ट पार्ट इसका जी 4 की पावर 4 और 5 की होल की पावर कितनी है जी, 2 लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 4 की पावर 2 है ना, 4 को 2 टाइम लिखा, और 5 की पावर भी 2 है जी, 5 का भी हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। 4 4s आर 16, 5 5s आर 25। ठीक है जी, हमने एक्सप्रेस कर लिया जी किस में, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर है जी ये वाला। आगे है जी -2 की पावर 2/3 की पावर कितनी है जी, 3, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम लिखेंगे, /3 1 2 3 टाइम लिखा हुआ है जी। अब देखिए ये आपको जो ऑब्जेक्टिव में भी आया था ना, अगर बेस में माइनस होता है उसकी पावर आड हो तो साइन किसका रहता है, नेगेटिव का। अब मैं प्रूव भी कर देता हूँ, माइनस तो माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, अब 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है जी इसकी पावर माइनस में लिखी हुई है जी, माइनस में लिखी हुई है। मैंने आपको सबसे लास्ट वाला लॉ जो बताया था ना, जो मैंने खुद से लिखा था, मैंने कहा था आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसकी क्लास 9 का हिंट देकर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर था है ये, इसलिए मैंने आपको इधर भी लिख के बताया जी।
पावर माइनस में है तो आपने इस वैल्यू का जो 4/5 का इसका रेसिप्रोकल लेना है। 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे लिख देंगे और इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम वैसे पहले वाला क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है जी, 5 लिखा हुआ 2 टाइम लिखेंगे जी, 5 का स्क्वायर है जी, और 4 का भी स्क्वायर है जी, 4 को 2 टाइम लिखा। 5 5s are 25, 4 4s are 16। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस एज पावर। ठीक है जी, हमने इसको एक्सप्रेस करना है किस में, पावर्स में करना है, ऑफ रैशनल नंबर। ये लिखा रैशनल नंबर में, ये क्वेश्चन 3 का उल्ट है ये वाला। ठीक है, अब 27 है जी, आपको नहीं पता कि ये पावर किसकी बनती है। आपने सिंपली क्या करना है, 27 जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बताई थी ना, 27 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है। 3 9s are, फिर 3 3s are और 3 1s are 3। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स कितने टाइम है जी, 3 टाइम, 1 2 और ये 3। 125 है जी, 125 5 पे डिवाइड होगा जी। 5 2s are 10 और 5 5s are 25। ठीक है, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। ये भी कितने टाइम है जी, 1 2 और ये 3 टाइम है जी। ठीक है जी, अब उन्होंने कहा है जी आपने पावर्स में लिखना है। पावर्स में कैसे लिखेंगे कि 3/5 लिखेंगे और इसकी होल की पावर स्टूडेंट्स कितनी आएगी आपने गिन लेना है, कितनी है, 1 2 3, नीचे भी 3 हैं, लेकिन नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में पावर सेम आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ऊपर पावर आप 3 लिख रहे हैं, नीचे आपकी पावर 2 आ रही है या उससे अनसेम है, तो आप इसको सेम पावर नहीं लिख सकते जैसे ये अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, एक इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है जी 64 लिखा हुआ है, 64 ओवर क्या लिखा जी, 125। 125 तो मैंने बताया जी आपको क्या होती है, 5 की पावर 3 बनती है। 64 को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। 4 पे जाते हैं जी, 4 16s are जी, 64 4 4s are 16 और 4 1s are 4। ठीक है जी, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 ओवर 125 का मैंने ऊपर सॉल्व किया है, तो अगेन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर कितनी है जी, 3 टाइम है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं वहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी माइनस लिख दिया है इसका। ठीक है जी, 4 कितने टाइम है जी, 3 टाइम, और 5 भी कितने टाइम है जी। यहाँ पे पावर आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 4 के ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे जी, पावर सेम है जी इसकी भी पावर। ठीक है जी, आगे है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। क्वेश्चन 5 है, ये वो क्वेश्चन है जो हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हैं ना, अगर इनकी बेसिस सेम होती, ठीक है, बेसिस सेम लेकिन अनसेम है। ये देखिए -2/3 लिखा हुआ, ये 3/2 है, ये स्टूडेंट्स सेम नहीं है ये। ठीक है, हाँ, अगर इधर 2/3 है और इधर भी 2/3 होता ना, फिर हमने एक्सपोनेंट लॉज जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते। लेकिन अब हमने जी इसका थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है जी, जैसे ये मैंने ऊपर करवाए हैं ना क्वेश्चन आपको 3 और 4, वैसे ये भी क्वेश्चन आपने करना है जी स्टूडेंट। -2 कितने टाइम है जी, 3 टाइम, 3 टाइम इसको लिख लेंगे जी। ओवर 3 कितने टाइम है जी, 3 टाइम, मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है जी। 3 कितने टाइम है जी, 2 टाइम, पावर 2 है ना, तो 2 भी 2 टाइम है जी, 2 टाइम। अब स्टूडेंट्स अगर आपने इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं, ये देखें, ये 3 इस 3 से कट गया, ये भी 3 इस 3 से कट गया। ठीक है जी, साइन का बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसकी वैल्यू जो है ना, ये 2 इस 2 से कट गया और ये 2 इस 2 से कट गया। अब देखें पीछे रह जाता है जी क्या, ये वाला जी -2, ये देखें माइनस, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस -2 रह गया जी ऊपर। ठीक है जी, इसका मैं लिख रहा हूँ, इस साइड पे तो वैसे ही ऑलरेडी 1 है, और नीचे जो है वैल्यू जी क्या रह जाती है जी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बनेगी ये वाली वैल्यू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और इसके नीचे क्या रह गया जी, 3, ये हमारा क्या है। आगे इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी नॉमिनेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आता है, 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, आपको 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है जी, यहाँ पे डिवीजन का साइन यूज़ हुआ है जी। ठीक है, डिवीजन का साइन है, अगर यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 होता,
तो डायरेक्ट हम इसको लाल लगा कर इसको सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं है जी इसमें डिवीजन का साइन। 1/2 कितने टाइम है जी, 1 और 2 कितने टाइम है जी, 3 टाइम ना, 2 आएगा जी। डिवीजन का साइन यूज़ करेंगे, 1 भी 2 टाइम और 4 भी 2 टाइम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और इसका हम लिखते हैं जी 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8। डिवीजन का साइन यूज़ किया, 1 1s are 1, 4 4s are 16। ठीक है, 1/8। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, आम जो क्वेश्चन पीछे भी करते रहे हैं क्लास 6 में या क्लास 5 में या 4 में, जहाँ पे डिवीजन, वहाँ पे हम इसको चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं जी स्टूडेंट्स, और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं जी। रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा जी, 16/1। अब 8 1s are 8, 8 2s are 16। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 2 आता है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है जी, हमारे पास 2 इसका आंसर है। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैंने x की पावर n, अभी आपको वो मैं लाभ दिखा देता हूँ। ये है जी लाभ 5 जो है, देखें x की पावर n m लिखी हुई है ब्रैकेट्स के बाहर n, और डायरेक्ट इसका x की पावर m n लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये जहाँ पे मेरे ये लॉ मैं इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है जी, ये -2/3 लिखा है जी, इसको मैं लिखता हूँ, ये 2 इस 3 से क्या होगा जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है जी। ठीक है जी, 2 3s are क्या होता है जी, 6/2/3 की पावर कितनी है जी, 6। ठीक है जी, इसके ब्रैकेट्स यूज़ कर लें। अब नीचे इसकी जगह नहीं है, मैंने पहले लिख के रखे हुए थे। -2 जो है वो कितने टाइम लिखेंगे जी, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और ये 6 आवर 3 भी हमने कितने टाइम लिखना है जी, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आता है जी, 64। और 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 729 आता है। अब रहेगी साइन का। स्टूडेंट्स, जब मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए थे ना, उसके ऑब्जेक्टिव में भी था आपका क्वेश्चन, जब बेस में माइनस हो उसकी पावर आड हो तो नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं, अगर बेस में माइनस हो उसकी पावर इवन हो, ये 6 क्या है, इवन, तो साइन ये माइनस की जगह पे किसका यूज़ होता है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका 64 लिखा था। ठीक है, ये 64/79 इसका आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन 6 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट्स इन पावर नोटेशंस। ठीक है जी, ये है जी वो क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लॉस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस सेम है जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या होंगी जी स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया जी, 4/5। ठीक है जी, और इसकी पावर 3 में 5 ऐड करें तो 8 इसका, ये इसका आंसर है। क्यों, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट्स इन पावर नोटेशन में मैंने लिख दिया, ये पावर है जी, सिंप्लीफाई नहीं कहा। जैसे ये पीछे क्वेश्चन 5 है ना, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन में उन्होंने सिंप्लीफाई यूज़ किया हुआ है जी स्टूडेंट, मैंने पता नहीं, वो क्वेश्चन 6 है जी, यही वाला है, यही है जी सिंप्लीफाई। ठीक है जी, ये इसको हमने सॉल्व किया जो 4/5 की पावर 8। अगर इसको आपने मज़ीद इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है, तो फिर आपने इसको, ये देखिए जी क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, सेकंड और थर्ड पार्ट इसके सेम है। ठीक है, इसलिए मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ आपको, थर्ड वाला सेकंड वाला जो स्किप किया वो आप खुद भी कर सकते हैं अब। ठीक है, जिस देखें ये इनकी भी बेसिस सेम है, बेस सेम है ना, डिवाइड हो रही हैं। जब बेसिस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर क्या होती हैं, ये सब्ट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं। 2/5 2 लिखा और माइनस क्या लिखेंगे, 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब इसको अगर माइनस करते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें आंसर जो नेगेटिव में आता है जी, -2 आता है। फिर मैंने एक लास्ट लॉ आपको बताया था, पावर माइनस में हो तो भी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में यूज़ भी किया था। आपने इस वैल्यू का क्या लेना है जी, रेसिप्रोकल, 5/2 आएगा और इसकी पावर क्या बन जाएगी जी, +2 में चली जाएगी जी। नेक्स्ट जो है जी इसका 4 पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका, 4 पार्ट से एक मैंने स्किप किया, वो आप खुद करेंगे।
-5 की पावर 6 डिवाइड -5 की पावर 8 है जी। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, जैसे ऊपर वाले तो सब्ट्रैक्ट होंगी जी पावर इसकी 6 माइनस 8। ठीक है जी। -5 की पावर कितनी आएगी जी, -2 आएगी। और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ था ना बाई के फॉर्म में, ठीक है, रेशन नंबर में था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका डिनोमिनेटर आपने खुद कंसीडर क्या करना है जी, 1 है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो थी ये 1/5 और इसकी पावर जो है वो +2 में आ जाएगी, इसका आंसर है। यहाँ पे एक और बात बताऊँ आपको स्टूडेंट, यहाँ पे बेस में माइनस लिखा हुआ है, वो मैंने माइनस लिखा है, ये माइनस है। अगर ये एक डिनोमिनेटर नहीं है तो माइनस में अलहदा से लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस है। बेस का कभी भी साइन जब रेसिप्रोकल लेते चेंज नहीं होता, हमेशा पावर का चेंज होता है, ठीक है। लॉ है ना, हमने अकॉर्डिंग टू लॉ इस क्वेश्चन को क्या करना है जी, सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। अब स्टूडेंट जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले देखना है क्या इसमें लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये देखिए ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ में बेस में 2 है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती हैं जी, ऐड होती हैं। 2 लिखा, 3 + 5 डिवाइड, जैसे ये वैल्यू लिखी है वैसे ही हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 8 बन गई जी स्टूडेंट्स। आगे ये 2 लिखा, 3 में 5 ऐड करें जी, 8 डिवाइड 2 की पावर 8। अब फिर बेसिस सेम है, डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती हैं जी, माइनस होती हैं, ठीक है। अब 8 में 8 माइनस करें जी, 0, ठीक है। किसी भी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू किसके होती है जी, 1 के होती है। अब इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे ये मैंने आपको करवाया हुआ है। थर्ड पार्ट एक मुख्तलिफ है। यहाँ पे थर्ड पार्ट करवाने से पहले आपको ना इस बुक में एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 के थर्ड में यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ। अगर ये माइनस नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे अपनी बुक पे करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे माइनस लिख लें आप, ठीक है। ये जो माइनस नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है, ये माइनस लिखना है आपने। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखें -3/4 सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या होंगी जी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 4 + 2 डिवाइड, इस पे हम लॉ इम्प्लीमेंट करूँगा, इस पे कौन सा जी, -3/4, ये 2 और 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो पीछे लॉ था ना, मैं लिख देता हूँ आपको। x की पावर उन्होंने लिखा हुआ था m, इधर बाई लिखा था n = उन्होंने x लिख कर m और n लिखा था। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ये वाला लॉ जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें करेंगे जी, -3/4 की पावर 4 में 2 ऐड करते हैं जी, 6 आता है। फिर जो आगे ये दोनों आपस में वैल्यू क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -3/4 की पावर 6, ठीक है जी। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, ठीक है, जो मैंने करेक्शन करवाई है आपको, ये देखें अगर माइनस, ये बेसिस सेम नहीं होनी थी, बेसिस सेम नहीं होनी थी, आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। -3/4 की पावर 6, बल्कि इधर डायरेक्ट कर देते हैं 6, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। -3/4 की पावर आ जाएगी 0। किसी भी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू किसके आती है जी, 1 के आती है, ठीक है जी। क्वेश्चन 7 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो 8 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मेक स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, करेक्ट। एक साइड उन्होंने सॉल्व की है, एक साइड उन्होंने सॉल्व नहीं की हुई, ठीक है। ये जो वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ये पावर्स 2 की पावर -1 है, ठीक है। मैंने कहा था कि ये लॉ जो है सबसे लास्ट वाला लॉ था, आप किसी की पावर माइनस में हो तो उसको हम किस में लिखते हैं जी, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई तो इसको भी किस में लिखेंगे जी, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और इसकी पावर ये 2, ये जो 2 लिखा हुआ ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। मल्टीप्लाई, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, 8/3 और इसके रेसिप्रोकल में क्या आएगा जी, 1 आएगा, ठीक है जी। अब जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1 आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें जी, 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, ये साथ माइनस आएगा इसका, -8/3 की पावर ये 1
कि इसको 2 टाइम एंड 1 मल्टीप्लाई 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई, इसकी पावर ओनली 1 है तो इसको 1 टाइम में लिख देंगे इधर। 1 1 ज़ार 1 होता है जी, 6 6 ज़ार 36 मल्टीप्लाई -8/3। ये 4 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, ये 4 2 ज़ार और 4 9 ज़ार। ठीक है जी। अगर इसको हम लिखते हैं जी -2, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27। ये लें जी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है यही हम इधर लिख लें। ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद फिर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी पार्ट इसका थर्ड है, सेकंड भी सेम वैसे ही था। ये एक मुख्तलिफ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये करवाया, लिख दिया आपको। मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखें इसके ऊपर भी लॉज इम्प्लीमेंट होगा। डिवाइड हो रहे हैं नहीं, डिवाइड जब होंगे तो पावर्स क्या होती हैं जी, माइनस होती हैं। डिवाइड 2 की पावर 7, 2 की पावर बनेगी जी अब -3, डिवाइड 2 की पावर -7। अब फिर बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगे। माइनस लिखूंगा, ये ऑलरेडी -7 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिख दूंगा मैं, क्योंकि 2 साइन है ना तो इकट्ठे ना हो जाए फिर, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने आंसर ही लिख दिया डायरेक्ट, इसका 7 आता है। ठीक है, -3 + 7, इसका आंसर क्या आता है जी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 है, 2 × 2 × 2, 2 को 4 टाइम लिखा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, 16 हमारा आंसर है। लेकिन सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं इसका पता चलेगा। क्वेश्चन 9 है जी इसका, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर। ठीक है जी, रेसिप्रोकल इसके फाइंड करना है जी, लिखा तो हुआ है जी, ये पावर्स एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल मीन जब इसका आंसर आएगा ना उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इसका आंसर होगा। अब इसकी अगर पावर को ऐड कर वो सॉरी पॉजिटिव करते हैं तो ये 2 बनता है, और इसकी पावर क्या बन जाती है जी, +2 डिवाइड। ठीक है, और ये इसका रेसिप्रोकल लेते हैं जी 3/, ये 2, और ये इसकी पावर क्या बनती है जी, 3, +3। 2 की पावर 2 है जी, 2 × 2, अगर इस डिनोमिनेटर में 1 लिखना लिख सकते हैं आप, 1 × 1 डिवाइड, इसका है जी 3, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, और 2 भी कितने टाइम, 2 टाइम लिखेंगे। ऐसे लिखने में आगे कैंसिल कर देंगे इसको। अब 1 × 1 मल्टीप्लाई है ना, सॉरी डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 की वैल्यू नीचे लिख देंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 1 मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, चले मैंने नहीं किया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जी 32 और 27। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आता है जी, आता है जी 27 ऊपर लिख देंगे और 32 इसका नीचे लिख देंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, दूसरा जो पार्ट है वो सेम ऐसे ही था, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही करवाया, बाकी आप ये खुद कर सकते हैं। एक्सप्रेस क्वेश्चन 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट के अंदर लिखना, मतलब इनका जो देखें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये सॉल्व करवाता हूँ जब तब ये इसका तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेते हैं, ये 4/3 और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाता है जी, -2, ये डायरेक्ट इसका आंसर आता है। सेकंड पार्ट है जी, ये वो लॉ है जो मैंने पीछे इधर लिखा था, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला लॉ, इसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर इसमें लिखते हैं जी 2 -3 × 2। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, -6, इसकी ऑलरेडी -6 है, यही इसका आंसर है। उन्होंने क्या है कि इसकी जो क्या उसको कहते हैं नोटेशंस हैं, या कह लें कि एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आने चाहिए। इसका भी नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव है। लॉ जो है इसका 4 पार्ट, ये इसको सॉल्व करवाता हूँ। ये है जी, पहले इसको
हम लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे। -2/5, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अगर ये -2/5 माइनस और माइनस प्लस 2 1s आर 2। अब इसका जो है पॉजिटिव आती है वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये 2 बल्कि ये 5/2 आ जाएगा। 5/2 साइन नेगेटिव का वैसे ही रहेगा जी, और ये -2 ये इसका आंसर आ जाता है जी। ये क्वेश्चन 10 हो गया जी। क्वेश्चन 11 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसके क्वेश्चन जो 12 से लेकर 15 तक हैं वो आपने नहीं करने, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं ये एक्सपोनेंट है। मसलन इसकी पावर हम यहाँ पे लिखेंगे और ये भी एक्सपोनेंट, यहाँ पे इसकी पावर हमने लिखनी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, मैंने लिखा नहीं है, 5 है। 5 लिखने के बाद इन्होंने जो है उसकी पावर हमने फाइंड करनी है। ये देखें जी, 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 8 है जी। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर क्या होंगी जी, सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी। जब माइनस होंगी तो ये आंसर आता है जी 5 की पावर 2, ठीक है जी। 10 में से 8 माइनस करते हैं जी 2 आता है। अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ये 1/5 और इसकी पावर -2 में चली जाती है, ये इसकी पावर है। तो यहाँ पे जो ये देखें बेस सेम आ गई है ना, 1/5, ये भी बेस 1/5, इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में बेसिस सेम है, इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2/3 पावर 4 प्लस होंगी तो साथ में ये -3 है, ठीक है। -2/3 और 4 प्लस -3 और -2/3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो इसका आता है जी 1। अब ये देखें इस क्वेश्चन में 3/2 लिखा, अगर इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं हम 3/2 साथ सब साइन माइनस का, और इसका जो पावर हो जाएगी वो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1। जो लास्ट क्वेश्चन है जी इसका एक्सरसाइज का पार्ट क्या है जी, -5 की पावर 4 डिवीजन है जी 5 की पावर 2 है जी। ये = 2 के बाद मैंने ये 5 लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। -5 बेसिस सेम है जी, डिवाइड हो रही है तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएंगी। ये -2 -5 की पावर +2 आती है जी, ठीक है जी, क्योंकि 4 का साइन बड़ा है ना, 4 में से 2 माइनस करते हैं 2 आता है। देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको ना इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जो मैंने लिखा है डबलिंग हो गई है इसके ऊपर, ये आपको मैं बुक में से दिखाता हूँ। ये है जी वो क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे +5 है, ठीक है, ये +5 है, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया है ना ये नेगेटिव का आ रहा है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं जी, -5 है ना, -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और माइनस प्लस, 5 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो ये 25 है। फिर हम नेक्स्ट में क्या करते हैं जी, 5 का स्क्वायर बना देते हैं जी। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 25। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे ओनली, ठीक है जी। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ओनली 1 इसकी एक्सरसाइज है। अब जो नेक्स्ट जो आपका मैं लेक्चर अपलोड करूँगा वो इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान करूँगा, ठीक है। रमज़ान के में आपको कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा मैथ का, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मैंने करा, आपने इसी की रिवीजन करनी है अगेन एंड अगेन। अगर इसमें से भी आपको क्वेश्चन नहीं आते फिर मैं एक अलहदा से अपलोड करूँगा, आपका लेक्चर अपलोड कर दूँगा उसमें, लेकिन कोई और नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, न्यू चैप्टर नहीं होगा। वो चैप्टर जो है मैं कहाँ आफ्टर रमज़ान ईद के बाद इंशाल्लाह वो आपका लोड हो जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।